अपने पिछले वीडियो में हमने एफआईआर के जो मेन प्रोविजंस थे जो सीआरपीसी में दिए हुए थे उनके बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम सीआरपीसी के चैप्टर 15 और चैप्टर 16 के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे चैप्टर 15 बात करता है कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट और चैप्टर 16 बात करता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट्स के बारे में। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। हमें से हर एक के मन में ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी तो हमेशा बनी ही रहती है कि जब भी मामला किसी मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के सामने पहुंचता है तो उसमें प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, कैसे कैसे इसके कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम अदालत की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं जो कि कंप्लेंट से लेके उसके कंसोलिडेशन तक के हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है स्क्रूटनी ऑफ कंप्लेंट्स बिफोर इश्यू ऑफ प्रोसेस। इसके अंतर्गत अदालत जो होती है एक तरह का एग्जामिनेशन हेल्ड करती है। उसमें यह देखती है कि ये जो पूरा मामला है ये कहीं भी सेक्शन 195 से लेके 199 में जो एक्सेप्शंस हैं उसमें तो दिया नहीं गया है या उसके अंतर्गत तो नहीं आता है। और ये एग्जामिनेशन का जो काम है वो मजिस्ट्रेट खुद से करता है, वो किसी भी और व्यक्ति से जो कि एडवोकेट या बाकी के लोग होते हैं उनसे नहीं करवाता। दूसरा इसमें स्टेप आता है सेक्शन 190 में दिए गए वो कंडीशन जिनके बेस पे एक मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है या मामले को शुभारंभ करता है, उसमें प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करता है। तो इसमें कुल मिला के 4 कंडीशन दी हुई हैं जिनके बेस पे एक मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एक मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा या फिर पुलिस रिपोर्ट पे, या फिर दूसरे पॉइंट के अंतर्गत किसी कंप्लेंट पे, या फिर तीसरे पॉइंट के अंतर्गत वो इन्फॉर्मेशन जो कि अदर देन पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर से हटके उसको प्राप्त हुई हैं उन बेस पे, या फिर स्वेच्छा से जो उसको इन्फॉर्मेशन जो भी मिली हुई है उन कंडीशंस पे। और चौथे पॉइंट में उन मामलों में जहां पे उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू उसको ऑथराइज किया गया, उसको ये शक्ति दी गई है, इस तरह से एम्पावर किया गया है कि वो अपने कंपिटेंट अथॉरिटी उसके ज्यूरिसडिक्शन के आने वाले मामलों में जिनमें वो इजीली प्रोसीडिंग्स कर सकता है, कमेंस कर सकता है, उन मामलों पे वो कॉग्निजेंस ले। कॉग्निजेंस के बाद अगला स्टेप आता है सेक्शन 200 के अंतर्गत दिया गया एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट्स। इसमें दिया गया प्रोसीडिंग ये कहता है कि अगर कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पे ना लेके कंप्लेन पे लिया है तो वो इस स्थिति में जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया है उसका एग्जामिनेशन करेगा। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई हैं जिन कंडीशन में वो कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन नहीं करेगा, जिनमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर वो रिपोर्ट एक पब्लिक सर्वेंट के थ्रू दी गई है, और या फिर दूसरे पॉइंट में अगर वो मैटर जो है वो केस है वो एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र किया गया है, तो इस कंडीशन में दूसरा मजिस्ट्रेट उस सिलसिले में कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन नहीं लेगा। लेकिन अगर इनसे हटके और मामला है तो वो उस कंडीशन में कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन कराएगा। अब एग्जामिनेशन में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि उसमें उस व्यक्ति को जिसने कंप्लेन की उसकी शपथ दिलाई जाती है, उसको शपथ दिलाते हैं। दूसरी चीज़ कि उससे जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई हैं उनको रिटन फॉर्म में, एक लिखित फॉर्म में तुरंत दर्ज कर लिया जाता है मजिस्ट्रेट के थ्रू। और तीसरा पॉइंट, जो भी स्टेटमेंट जो भी उसके थ्रू एक इन्फॉर्मेशन दर्ज किया गया है मजिस्ट्रेट के थ्रू रिटन फॉर्म में, उसको वेरीफाई करने के लिए उस व्यक्ति की और जो भी विटनेस होंगे, जो गवाह होंगे, उनका सिग्नेचर लिया जाता है। एग्जामिनेशन के बाद भी अगर मजिस्ट्रेट उस मामले में, उस पर्टिकुलर मामले में सेटिस्फाई नहीं होता, उसको संतुष्टि नहीं होती कि हाँ भाई ये मामला आगे प्रोसीड कराने वाला है या नहीं है, तो वो इस कंडीशन में सेक्शन 202 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हेल्ड करा सकता है। अब इसको इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हेल्ड कराने के बाद जब भी रिपोर्ट आएगी तो मजिस्ट्रेट के सामने 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये होता है कि अगर उस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में ऐसा मामला है कि उन्हें लगता है कि ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, या फिर मैटर ऐसा नहीं है कि आगे उसको प्रोसीड कराया जा सके, या फिर मैटर को अभी कुछ दिन और इंक्वायरी में हेल्ड रखना है, उसको कुछ दिन और रोक के रखना है, या फिर इसके अलावा मजिस्ट्रेट डिसट्रस्ट करता है उसकी जो भी स्टेटमेंट है कंप्लेनेंट की, जो भी इसने उसमें बयान दिया है उस पर मजिस्ट्रेट को यकीन नहीं है, तो इन कंडीशन में वो सेक्शन 203 के अंतर्गत उस मामले को, जो भी केस है, उसको डिसमिस कर सकता है। और अगर रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है कि ये मामला आगे बढ़ाने के लायक है या प्रोसीड करने के लायक है, तो वो सेक्शन 204 के अंतर्गत इस मामले को आगे बढ़ाते हुए इश्यू ऑफ प्रोसेस करेगा। अब इश्यू ऑफ प्रोसेस में 2 पॉइंट्स आते हैं, 2 चीज़ें आती हैं, जिनमें सबसे पहली बात ये होती है कि अगर मामला समन्स केसेस का है तो इन कंडीशन में मजिस्ट्रेट समन्स जारी करेगा, और अगर मामला वारंट केसेस का आता है तो उस कंडीशन में जो मजिस्ट्रेट है वो वारंट जारी करेगा।
लेकिन इशू ऑफ प्रोसेस में एक पॉइंट और दिया गया है कि अगर कोई भी प्रोसेसिंग फीस बाकी पड़ी है, कोई भी ऐसी फीस जो कि उस टाइम पर प्रोसेस के टाइम पे अदा करनी ज़रूरी है, उसकी अदायगी बाकी है, नहीं की गई है, ड्यू है, तो इस कंडीशन में जब तक फीस पूरी भर नहीं दी जाती, उसको पेमेंट नहीं कर जाता, उस टाइम पे इशू ऑफ प्रोसेस तब तक नहीं जारी किया जाएगा। सेक्शन 205 बात करता है उन कंडीशंस के मामले में जहां पे व्यक्ति को जो कि एक्यूज्ड है या जिसके खिलाफ शिकायत मिली हुई है उसके बगैर ही प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें दिया गया प्रोसेस ये है कि अगर व्यक्ति का सोशल स्टेटस ऐसा है कि उसे बात बात पर अदालत में नहीं बुलाया जा सकता, या फिर उसके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस उसे अलाउ नहीं करते बात बात में अदालत में पेश होने को, और या फिर इसके अलावा कोर्ट के बीच में और व्यक्ति के घर के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है, तो उस कंडीशन में एक मजिस्ट्रेट सेक्शन 205 के अंतर्गत उस व्यक्ति को ये परमिट कर सकता है कि वो खुद स्वयं से अटेंड ना करे प्रोसीडिंग, इसके बजाय वो उसके जो प्लीडर होंगे, जो वकील होंगे, उनके थ्रू उस अदालत की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करें। सेक्शन 206 बात करता है स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस के मामले में। दैट मीन्स कि अगर मामला पेटी ऑफेंसेस का है तो मजिस्ट्रेट स्पेशल समन्स जारी करके व्यक्ति को वो प्रोसीडिंग अटेंड करने के लिए कंपेल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि पेटी ऑफेंसेस होते क्या हैं। तो आपको बता दें, पेटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें पनिशमेंट जो होती है वो 1000 रुपये से कम की फ़ाइन वाली होती है, लेकिन इसके अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आने वाला जो फाइन है उसको एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन इसके अंतर्गत इसमें यह भी प्रोविजन दिया गया है कि अगर एक्यूज्ड व्यक्ति ने रिक्वेस्ट करी है कि सर हम इस मामले में पर्सनली अटेंड नहीं कर सकते इस मामले को, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट को यह डिस्क्रिशनरी पावर मिली हुई है कि वो उसके बगैर भी इन ऑफेंसेस में मामले को आगे बढ़ा सकते हैं या उसके वकील के थ्रू इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। अब किसी भी मामले में मान लीजिए स्क्रूटनी हो गई, कॉग्निजेंस हो गई, एग्जामिनेशन भी हो गया और इशू ऑफ प्रोसेस भी हो गए, यानी सम्मन्स और वारंट भी जारी हो गए, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ ये मुकदमा आया है जो कि एक्यूज्ड है या जिसके खिलाफ शिकायत मिली हुई है, वो व्यक्ति अपना डिफेंस कैसे करेगा? क्योंकि अगर उसको अचानक से उठा के सीधा प्रोसीडिंग आगे बढ़ा दी गई तो वो यहाँ पर ये भी कह सकता है कि मेरे नेचुरल राइट्स का हनन हुआ है, मुझे सुनने का अधिकार नहीं मिला है, मुझे डिफेंस का अधिकार नहीं मिला है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ किसी तरह का पक्षपात न हो, इसलिए व्यवस्था की गई है सीआरपीसी सेक्शन 207 में कि उस एक्यूज्ड व्यक्ति को जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एफआईआर की कॉपी होगी, उसके अलावा रिपोर्ट की कॉपी, स्टेटमेंट्स की कॉपी, कन्फेशंस की कॉपी जो भी होगी, या जो भी प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत जो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मजिस्ट्रेट को रीजनेबल लगता है तो उन सब की कॉपी उस एक्यूज्ड व्यक्ति को भेजना अत्यंत आवश्यक है। अगले दो सेक्शन जो कि 208 और 209 हैं वो बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड प्रोविजंस के मामले में, जहां पे 208 के अंतर्गत यह बताया गया है कि वो केसेस जो कि एक्सक्लूसिवली एक कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू ही ट्राई किया जाएंगे, वो केसेस को अदर मजिस्ट्रेट उस पर आगे प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मजिस्ट्रेट ने पूरा मामले का एग्जामिनेशन लिया, स्क्रूटनी किया, कॉग्निजेंस लिया और जब आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि भाई ये केसेस तो ऐसे हैं जिनमें केवल कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकता है, ये हमारे जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता, तो वो इस सिलसिले में मजिस्ट्रेट उन केसेस को उठा के ट्रांसफ़र कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को। और इसी के साथ ही साथ कोर्ट ऑफ सेशन को मामले में आगे प्रोसीड करने में आसानी हो तो इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, कन्फेशंस हैं, वो भी उस कोर्ट ऑफ सेशन को ही ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। सेक्शन 209 बात करता है कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन के मामले में, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मजिस्ट्रेट ने कोई केस जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा उसको ट्रांसफ़र किया है तो उन सिलसिले में क्या क्या प्रोसीडिंग करी जाएंगी, क्या क्या किया जाएगा। तो इनमें सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि मजिस्ट्रेट कमिटमेंट करेगा उन केसेस को कोर्ट ऑफ सेशन को, यानी उनको सौंप देगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उससे रिलेटेड सारे एविडेंसेस जो हैं वो भी उस कोर्ट ऑफ सेशन को सौंप दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जब तक ये सारी प्रोसीडिंग, ये सारी प्रक्रियाएं चल नहीं जाती कमिटमेंट और ट्रांसफ़र का, उस कंडीशन तक वो एक्यूज्ड व्यक्ति रिमांड पर रहेगा, उसको बेल नहीं मिलेगी। और पांचवें पॉइंट के अंतर्गत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको एक नोटिफाई कर दिया जाएगा, उसको नोटिस भेज दी जाएगी कि लीजिए भैया आपके लायक काम आ गया, अब आप संभालिए। और अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट पॉइंट की, जो कि सेक्शन 210 में दिया गया कंसोलिडेशन ऑफ केसेस के मामले में है। इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर किसी एक ही केस के मामले मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भी प्राप्त होती है और एक कंप्लेंट भी प्राप्त होती है, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स को आगे कैसे बढ़ाएगा। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है और मजिस्ट्रेट देखता है कि पुलिस रिपोर्ट में कोई खास मटेरियल फैक्ट नहीं है, कोई खास नाम, पता और ऑफेंसेस और बाकी के सारे मामले दर्ज नहीं हैं,
तो इस कंडीशन में अगर कंप्लेन के अंतर्गत ये सारे मटेरियल फैक्ट दिए हुए हैं तो वो उस कंप्लेन के बेस पर प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें, ये सारे मटेरियल फैक्ट जो भी ज़रूरी हैं प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए वो मिल जा रही हैं, तो मजिस्ट्रेट उस केस को पुलिस रिपोर्ट पे बेस केस मानते हुए उस कंप्लेन को भी पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत लेते हुए प्रोसीडिंग्स को पूरा आगे बढ़ाएगा। तो ये था आज की सीआरपीसी के चैप्टर 15 और 16 में दिए गए सारे मेन प्रोविजन जो कि कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट और कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो सीआरपीसी के आज की वीडियो में बस इतना ही। लॉ से रिलेटेड बाकी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।